आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर शहर में पहली बार गोमय राखियां, गोमय गणेश जी की मूर्तियां श्री गौरंग कला केंद्र की संचालक श्वेता पालीवाल द्वारा बनाई जा रही है। आज मीडिया से चर्चा करते हुए श्वेता पालीवाल ने कहा कि पहली बार बनी गोमय राखियां मातृभूमि और धर्म की रक्षा हेतु सज सभी वीर भाई और वीरांगना बहनों को समर्पित है। विघ्नहर्ता बप्पा उनका रक्षण करे। भगवान गणेश जी की गोमय मूर्तियां शास्त्रीय पद्धति अनुसार बहुत दुर्लभ और पवित्र है। भारतीय नस्ल की गौवंश गौमाता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और शास्त्र में लिखा है, गौमय वस्ते लक्ष्मी, अर्थात गौमाता देसी गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास है, जिससे वो अत्यंत पूजनीय है। पालीवाल ने बताया कि गोमय मूर्तियों में किसी भी प्रकार का रासायनिक घटक उपयोग नहीं किया जाता, प्राकृतिक मसालों का ही इस्तेमाल किया जाता है। मूर्तियों में व राखियों में तुलसी के बीज डाले जाते हैं, जिससे गणेश विसर्जन या भविष्य में जब भी मूर्ति को विसर्जित किया जाए तो बहुत आसानी से विसर्जित हो जाती है और गमलों में डालने पर तुलसी का रोपण हो जाता है। ये खाद का काम भी करती है। हालांकि वर्तमान में लॉकडाउन के कारण मूर्तियों में तुलसी के बीज नहीं डाल पाए हैं। विपत्ति के ऐसे समय में विघ्नों को हरने वाले श्री गणेश जी हमें सही राह दिखाएंगे। प्रकृति के अनुकूल जीवन जीना भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी सीख है। सभी स्वस्थ रहे, सकारात्मक रहे और संकट के समय में बिना किसी पूर्वाग्रह के एक होकर देश हित के लिए समर्पित होकर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दें। समय से पीओपी के लोग आदि रहे थे, लेकिन एक बहुत ही सशक्त और एक बहुत अच्छा कदम स्वानंद गोविंद ज्ञान की तरफ से और वहाँ से सीख कर आने के बाद मुझे हुआ है। और ये अनुभव ऐसा है कि देसी गौ माता का जो गोबर है उससे ही सारी मूर्तियाँ मैं बना रही हूँ। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है, आसानी से पानी में ये घुल जाती है। देसी गौ माता का जो गोबर है, जैसा हम जानते हैं कि गाय जो है दूध देने के बाद उसका इस्तेमाल नहीं होता या वो कत्ले खाने भेज दी जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट की तरह लेकर इनिशिएटिवली नेशनल लेवल पर हम काम कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि गौ माता का संरक्षण तो हो ही, लेकिन साथ में जो मूर्तियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, छोटी, सभी तरह की मूर्तियाँ जो कहीं ना कहीं बायोडिग्रेडेबल ना होने की वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती थी, उस उद्देश्य को भी ध्यान में रखकर छोटी बड़ी अलग अलग साइज़ में मैंने 3 इंची, 6 इंची और 9 इंची ऐसे अलग अलग आकृतियों में और शेप में मूर्तियाँ बनाई हैं। आपने गोमय राखियाँ भी बनाई है, मास्क भी बनाए,
जी। उसमें क्या गोमय राखियाँ अपने आप में बहुत इनोवेटिव और एक बहुत प्यारा सा एक स्टेप है। हर कोई अलग अलग कुछ क्रिएशन करता है, तो सोचा कि राखियाँ एक प्रतीकात्मक जो कि संरक्षण का एक संदेश देती है, तो ये ध्यान में रखकर बहुत छोटी छोटी और प्यारी अलग अलग कलरफुल राखियाँ बनाई हैं। और खासियत इन सब चीज़ों की ये है कि हम ऑलमोस्ट सभी में तुलसी के बीज या ऐसे कुछ बीज उसमें डालते हैं जो बाद में इस्तेमाल ना होने के बाद यदि आप उसे गमले में घर में ही आप उसे डालें ना, तो वो खाद का काम भी करता है और तुलसी के बीज होने की वजह से वो रोपित भी हो जाती है।